हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपसे बात करूंगा चाइना, इंडिया और यूएस। मतलब चाइना की इंडिया से क्या रिलेशनशिप चल रही है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, और यूएस और इंडिया में क्या रिलेशनशिप चल रही है और इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारे फाइनेंस पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या होगा। अभी हाल ही में हमारे ईएएम विदेश मंत्री चाइना में हैं। वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिले, विदेश मंत्री से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे देश में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे और किससे मिल रहे हैं। देखिए, इस वक्त चाइना में एससीओ हो रहा है। ये एससीओ क्या है? एससीओ है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला है जिसमें इंडिया जा रहा है। देखिए, ये शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 1996 में बनाई गई थी। चाइना, रशिया और आसपास के जो देश थे ना, उनको लेके एक डिफेंस पैक्ट, ताकि आपस में इकोनॉमी और डिफेंस ठीक रहे, वो बनाई गई थी 1996 में। फिर ये धीरे धीरे एक्सपैंड होती चली गई, जिसमें अब ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बेलारूस, ये सब कंट्री भी आ चुके हैं। अब ये बेसिकली बात करती है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन में ठीक रहे। नाउ, अब जो एससीओ है उसके अंदर, उसके तहत वेरियस मीटिंग्स चलती रहती हैं, जिसके तहत हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए, हमारे अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। देखिए, गलवान जो 4-5 साल पहले जो घाटी में जो हमारा बीच में एक स्किरमिश हो गया था चाइना और इंडिया के बीच में, उसके बाद लगभग 4, 4.5 साल के बाद अब हमारे ईएम गए हैं मिलने। देखिए, इसका इम्पैक्ट तो बहुत हो सकता है और बहुत होना भी चाहिए हमारी इकॉनमी पे और हमारे फाइनेंसेस पे और हमारे स्टॉक मार्केट पे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे रिलेशनशिप चाइना से बेहतर होते हैं तो एक हमारी, एक जो कहते हैं ना कि हमारी कैपेबिलिटी निगोशिएट करने की, वो ग्लोबली बढ़ती है। आज अभी आप देखें तो यूएसए, उसके साथ में हम लोग अभी एक पैक्ट करने जा रहे हैं, ट्रेड पैक्ट। अब यूएसए हमको बोल रहा है कि भाई साहब, हम ना आपके ऊपर टैरिफ डाल देंगे। अब जो यूएसए टैरिफ लगा रहा है वो तो ग्लोबल हर हर कंट्रीज़ में, हर एक देश में, जापान में, चाइना में, यूरोप में, कनाडा में, सबके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है मिस्टर ट्रम्प। अभी हमारा जो ट्रेड पैक्ट यूएस के साथ लगभग चल रहा है, होने वाला है। इस बीच में अगर मेरे रिलेशनशिप चाइना के साथ अच्छे हो जाते हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट भी कर पाऊँगा यूएसए के साथ में। और अगर मैं यूएसए के साथ भी अच्छे से निगोशिएट कर पाया तो इंटेलिजेंटली मैं चाइना के साथ भी अच्छे से काम कर सकता हूँ। देखिए, इंडिया, भारत किसी खेमे का हिस्सा नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 18 से 19% ग्लोबल पॉपुलेशन के है। अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन लेके चलें 8.2 बिलियन, तो हमारी पॉपुलेशन अराउंड 1.5 बिलियन के करीब पहुंच रही। देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर मैं निगोशिएट नहीं कर पाता हूँ, मेरा इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, तो ये तो गलत बात है ना। मेरे को तो निगोशिएट करना ही है, चाहे मेरी पर कैपिटा इनकम कम हो। लेकिन फिर भी अगर मैं इसका 20% भी पकड़ता हूँ, जो कि अच्छी चीज़ें कंजम्पशन करती है, चाइनीज़ इलेक्ट्रिक आइटम्स लेती है, चाइनीज़ टॉयज़ लेती है, या यूएस से लिवाइस जीन्स लेती है, मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खाती है, तो हमारे देश की जितनी भी जनता है या हमारी देश की पॉपुलेशन है, ये तो कंज्यूमर है ना। तो आप तो सीधा सीधा समझिए कि एक आदमी माल बेच रहा है और एक आदमी माल खरीद रहा है ना। अब माल खरीदने वाला जो है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो भाई उसकी पास निगोशिएशन पावर तो होनी ही चाहिए ना। उसके पास पैसा है खरीदने के लिए, तो उसके पास तो निगोशिएशन होना ही चाहिए। यही यही सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, जिसमें हमको अपनी निगोशिएशन पावर को अच्छे से यूज़ करना है। आज इंडिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टॉयज़, कपड़े और रेयर अर्थ मटेरियल्स लेता है। दूसरे हम यूएसए से लिवाइस जीन्स, बर्गर्स
और बहुत सारी अलग चीज़ें हम खरीदते हैं, चाहे मेडिकल डिवाइसेस हो गई, चाहे हमारे एरोप्लेन हो गए, चाहे हमारे फाइटर जेट्स हो गए, है ना, चाहे कंपोनेंट्स हो गए। और बहुत सारी कंपनीज हैं यूएसए की जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जी से लेकर मॉन्सेंटो से लेकर बहुत सारी कंपनी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम रिलेशनशिप जियोपॉलिटिक्स में हमारी रिलेशनशिप इन बड़े पावरफुल कंट्रियों से और देशों से अच्छी होती है तो हमारी निगोशिएशन ही अच्छी बढ़ती है ना। तो जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नज़रिया है देखने का, और अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ ही, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ ही हमको काम करना पड़ता है। जो हमारा जो देश है वो खुद इट्सेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम एक तरफ चाइना से घिरे हैं, दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप एक चल रही है, तीसरी तरफ जो यूएस है वो भी चाहता है कि भाई हम इंडिया के साथ ठीक रिलेशनशिप रखें, क्योंकि बहुत कंज्यूमर बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। अब ये मैंने मार्केट्स की बात आपको ठीक कर दी कि भाई इंडिया एक पूरे ग्लोब में और जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबली एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं जिसमें चाइना भी एक मेंबर है, एससीओ के भी हम एक साइड मेंबर हैं, है ना। इसके साथ साथ हम जो हैं यूएस के भी बहुत सारे जो मेंबरशिप जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो यूएस जो बना बना के रखता है ना, उसके भी हम लोग यूएस की 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, चाहे हम G20 पकड़ लें, है ना, उसके भी हम मेंबर हैं। तो जो इंडिया का एक रोल है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, अगर मेरी रिलेशनशिप चाइना से ख़राब होती है, अगर मेरी रिलेशनशिप यूएसए से हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, हमारे एफर्ट्स वहाँ नहीं होते, तो क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट्स में? ऑब्वियसली आपको पता ही है, हमारा जो मार्केट है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी। वो इसलिए ख़राब हो जाएगी कि हमारी निगोशिएशन स्किल्स ख़राब हो जाएंगे, हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसिंग बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों को ठीक तरीके से माल हमारे पास नहीं आएगा। भाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो होता ही है पूरी दुनिया में, है ना। तो अगर मेरी रिलेशनशिप्स ठीक रहती हैं और अगर मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। आज मैंने सुन रहा था, बहुत सारे लोग चैनल्स में बात कर रहे थे या दूसरी जगह लोग बोलते हैं अरे अभी तो चाइना से हमारी झगड़ा हुआ, उससे हम क्यों इम्प्रूव करें। भाई ये जियो पॉलिटिक्स से कॉम्प्लेक्स अफेयर्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमको लगातार कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमेटिकली अपनी रिलेशनशिप्स हर जगह ठीक करने की। देखिए एक बात तो तय है, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा जितना यूएस में है उतना तो चाइना में है नहीं, है ना। तो चाइना भी एक तरफ इम्पोर्टेंट है लेकिन यूएस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बात बताइए, आज हर एक मिडिल क्लास फैमिली में इंडिया के हर एक रिलेशन में या रिलेटिव हैं या बच्चे हैं या दूर के मामा चाचा ताई, वो कोई ना कोई आज यूएस में है। और इसी तरीके से हमारे इंडिया के जितने भी व्यापारी हैं वो भी अपना चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, चाहे हमारी दिवाली हो, चाहे होली हो, पिचकारी हो, चाहे पटाखे हों, हमारे पास आता है ना। तो हम भी कुछ सक्षम हैं माल सप्लाई करने के और सक्षम हैं माल इंपोर्ट करने के और एक्सपोर्ट करने के। ये एक खुला व्यापार है, खुली दुनिया है। इसमें जो 8.2 बिलियन लोग हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट 10-11 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का नाम आता है। अच्छा, कुछ भी इम्पैक्ट होगा दुनिया में अगर हमारी रिलेशनशिप्स और जियो पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में ज़रूर पड़ता है। आज हमारा देश तरक्की पे है, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है और इसके साथ साथ में जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत तगड़ी हो रही है, ठीक है। और ये कहना गलत नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है जिस कंट्री की हो रही है वो इंडिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ की हो रही है इस वक्त, है ना। तो अब अगर हम ग्रोथ की कगार पे हैं तो हमको दोस्त ज़्यादा बनाने हैं, दुश्मन कम। देखो जियो पॉलिटिक्स में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म में हम दोस्त होंगे तो दूसरे प्लेटफॉर्म में दुश्मन होंगे, किसी एक प्लेटफॉर्म में हम पार्टनर हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म में हम कंपटीशन कर रहे हैं, ये तो है ही, ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि जिस चीज़ में देश का फ़ायदा या देश के लोगों का फ़ायदा, और जिस चीज़ में 20% से 18 से 20% जो पूरी ग्लोब की जनता है, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन का हम 18 से 20% हैं, जिसमें इन लोगों का फ़ायदा है तो पूरी
सृष्टि का, पूरे दुनिया का फ़ायदा है इसमें, है ना। अगर भारतीय लोग ऊपर उठते हैं, अगर इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो पूरी दुनिया की तरक्की है ना, क्योंकि 18 से 20% कोई कम जनता तो है नहीं। आज हमारे देश की जनता जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को भी सरपास कर गई है। तो ये तो दुनिया के भी हित में है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, जो हमारे देश की जनता है, वो तरक्की करे और उन्नति करे। तो आज की डेट में अगर ईएएम या रक्षा मंत्री चाइना से अपनी रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उस दूसरी तरफ अगर हम यूएसए के साथ भी एक ट्रेड डील सेटअप कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिया किसी खेमे में नहीं है और ना ही होना चाहिए। इंडिया वो काम करेगा, भारत को वो काम करना चाहिए और जो कि कर रहा है, जो उसके हित में है और जो उसकी जनता के हित में है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्लोबल हित में, ठीक है ना। अब ये मैं बात कह के अब मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर ये सब चीज़ें ठीक सेट होती हैं, हमारे स्टेबिलिटी आती है, तो स्टॉक मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट्स को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबल हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, एग्जिम स्टेबल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, रिलेशनशिप हमारी सब लोगों से बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, तो स्टॉक मार्केट देखता है, फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, फॉरवर्ड लुकिंग लुक देता है कि अच्छा, तो अब जो मेरा इंपोर्ट है, जो मेरा एक्सपोर्ट है, जो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये सब ठीक है, थोड़ी पीस है, तरक्की है, तो स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ता है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करेंगी। और जब कोई देश तरक्की की तरफ अग्रसर होता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना एक पक्ष लेके चले, अपने देश के बारे में बेहतरी बात करता चले और आगे बढ़े और सबके साथ रिलेशनशिप ठीक रखे, और उसी की तरफ ये एक कोशिश है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे ये इवॉल्विंग स्टोरी बढ़ेगी मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। एज ऑफ नाउ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।